हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th स्नैपशॉट का 4th चैप्टर। और चैप्टर का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसके राइटर है पैट्रिक प्रिंगल। ये आगे हम इस कहानी के कुछ करेक्टर्स मतलब प्रमुख पात्र के बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पात्र है अल्बर्ट आइंस्टीन और दूसरा है हिस्ट्री टीचर जिनका नाम था मिस्टर ब्राउन। इसी प्रकार थर्ड है अल्बर्ट ओनलीज फ्रेंड, अल्बर्ट का एकमात्र दोस्त जिनका नाम था यूरी। इसी प्रकार चौथा है द डॉक्टर, डॉक्टर नाम है, डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर अर्नेस्ट बेल। इसी प्रकार मैथमेटिक्स टीचर है पांचवा, जिसका नाम है मिस्टर कोच। और छठवा है अल्बर्ट कजिन सिस्टर, अल्बर्ट का चचेरी बहन जिनका नाम है एल्जा। ठीक है, ये प्रमुख जो है 6 पात्र इसमें हैं। इसी के अंतर्गत जो है कहानी चलेगा। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह कहानी किस पर आधारित है उसे देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 to 1955 इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। फिजिसिस्ट मतलब होता है भौतिक विज्ञानी, रिगार्डेड मतलब होता है माना जाता है, समझा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 को न्यूटन के समय का सबसे महान भौतिक शास्त्री माना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन द वेल नॉन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल। अब यह जो पार्ट है द यंग आइंस्टीन से लिया गया है। इसमें प्रसिद्ध जीवनी लेखक द वेल नॉन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल्स, यह प्रसिद्ध जीवनी लेखक पैट्रिक प्रिंगल ने डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपल्सन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल। एक्सपल्सन मतलब होता है निकाला जाना। अब यह जो है उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। पैट्रिक प्रिंगल जो है इनमें उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसके कारण, सर्कमस्टेंस मतलब क्या होता है परिस्थिति, और डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना। उन परिस्थितियों का वर्णन किया है विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपल्सन, जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल से, फ्रॉम अ जर्मन स्कूल से क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा था। ठीक है, जिसके कारण वो उन्हें जर्मन स्कूल से निकलना पड़ा था। इसके बारे में ये जो है कहानी जो है आधारित है। और वो बचपन में किस प्रकार अपने स्कूल में उनका व्यवहार था या कि उसका पढ़ाई में ध्यान था, ये भी इसके बारे में उनको इस कहानी में वर्णन किया गया है। ये कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। अब यहाँ पे इतिहास के जो अध्यापक है वह जो है आइंस्टीन से पूछते हैं कि कौन से वर्ष में या कौन से साल में प्रूसियन लोगों ने वाटरलू युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। आई डोंट नो सर, फिर आइंस्टीन कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम सर। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं मालूम या तुम क्यों नहीं जानते हो। यू हैव बीन टोल्ड इट आफ्टर इनफ, तुम्हें यह कई बार बताया गया है। ऐसा करके वहाँ पे टीचर कहते हैं आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं यहाँ पे कहता है कि मैं अवश्य ही भूल गया हूँ। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, कौन कह रहा है, आइंस्टीन कहते हैं कि मैं अवश्य भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। अब मिस्टर ब्राउन कौन है, हिस्ट्री के टीचर इनके। मिस्टर ब्राउन जो है कहते हैं कि क्या तुमने कभी सीखने का, याद करने का या सीखने की कोशिश किया है। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट क्या कहता है, अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि नहीं सर, रिप्लाई विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग। अब यूजुअल मतलब होता है सामान्य, अनथिंकिंग मतलब होता है बिना सोचे समझे। ठीक है, बिना सोचे समझे या स्वाभाविक रूप से बोल सकते हैं। बिना सोचे समझे, सामान्य बिना सोचे समझे ईमानदारी से के साथ वो कहता है नहीं सर। वाई नॉट, क्यों नहीं, फिर पूछते हैं तो आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मतलब आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे जो डेट को याद करना में कोई समझदारी नहीं समझता। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट मतलब जो फैक्ट्स को याद करना या तारीख को याद करना, उसमें कोई समझदारी नहीं समझता मैं। ठीक है, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन लुक, जिसे हम कभी भी, कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी बुक में देख सकते हैं। लुक देम अप इन ए बुक। मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, फिर मिस्टर ब्राउन जो है कुछ समय के लिए निरुत्तर हो गए, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाए, स्पीचलेस हो गए। यू अमेज मी आइंस्टीन,
ही सेड एट लास्ट, फिर अंत में उन्होंने कहा, तुमने मुझे आश्चर्य में डाल दिया आइंस्टीन करके। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स, क्या तुम महसूस करते हो कि कोई व्यक्ति जो है, वन कैन ऑलवेज, जो हमेशा, लुक मोस्ट थिंग, जो कई चीज़ों को, अप इन बुक्स, किसमें देखता है, बुक्स में देखता है, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। अब जो कुछ भी तुमने क्या किया है, सीखा है, अप्लाई किया है, अप्लाई मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे लागू होता है, जो कुछ भी लागू होता है, दैट ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, जो भी तुमने स्कूल में सीखा है वो क्या है, यह यहाँ पर कहता है कि यह बात तो उन चीज़ों पर भी लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो, ठीक है। दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स दैट अप्लाई टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट ऑल, यह जो है बात जो है उन सभी चीज़ों पर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो। हाँ सर, यस सर, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, फिर मान लो, देन आई सपोज यू, फिर मेरे विचार से, फिर कहते हैं फिर मेरे विचार से जो है, तुम्हें तथ्यों को याद करने में कोई समझदारी नहीं है। डोंट सी एनी पॉइंट, डोंट सी एनी मतलब वो तो कोई भी लाभ नहीं है या व्यर्थ है। डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स मतलब तथ्यों को याद करने में तुम्हें कोई भी समझदारी नहीं है। फ्रेंकली सर, फिर फ्रेंकली कहता है, मतलब फ्रेंकली मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, फ्रेंकली स्पष्ट रूप से, सर आई डोंट, मुझे नहीं लगता। फिर सर अल्बर्ट कहता है स्पष्ट रूप से, सर मुझे नहीं लगता कि तथ्यों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, उसको हमेशा, कोई समझदारी की बात है उसमें याद रखना। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, फिर टीचर कहते हैं क्या तुम, फिर देन यू डोंट बिलीव, क्या तुम शिक्षा में थोड़ा भी विश्वास नहीं करते हो, एट ऑल मतलब थोड़ा भी होता है, ठीक है। तो क्या तुम शिक्षा में थोड़ा भी विश्वास नहीं करते हो। ओह यस सर आई डू, हाँ हाँ ज़रूर सर मैं करता हूँ, आई डू। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तथ्यों को याद करना एक शिक्षा है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे कहता है, ठीक है, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है। दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में इतिहास के अध्यापक ने कहा, कैसे कहा, बहुत ही व्यंग्य के तरीके से, ठीक है, ज़बरदस्त व्यंग्य तरीके से, सरकाज्म मतलब होता है कटाक्ष या ताना मारते हुए, क्योंकि इतिहास के टीचर ने कहा, शायद आप, परहैप्स मतलब शायद होता है, यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, तो शायद आप मेहरबानी करेंगे और कक्षा को आइंस्टीन के शिक्षा के सिद्धांत को बताएंगे। थ्योरी मतलब क्या होता है, सिद्धांत, आइंस्टीन के शिक्षा के सिद्धांत को बताएंगे करके हिस्ट्री के टीचर कहते हैं। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट जो है सर में से लाल हो गया, फ्लश्ड मतलब होता है लाल हो जाना। अल्बर्ट जो है सर में से लाल हो गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज। फिर ही सेड, उसने कहा, आइंस्टीन ने कहा, मेरे ख्याल से तथ्य जरूरी नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट, तथ्य जरूरी नहीं है बल्कि विचार है, बट आइडियाज। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बाटल्स, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं दिखाई देता कि युद्ध का तारीखों को सीखना कोई समझदारी है। आर इवन विच ऑफ द आर्मी स्काइल मोर मैन, और यहाँ तक कि कौन से सेना ने कितने लोगों को मारा। इवन विच ऑफ द आर्मी स्काइल मोर मैन, आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा रुचि इस बात पर है, सीखने में इस बात की रुचि है कि क्यों सैनिक जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दैट्स इनफ, अब दैट्स इनफ कौन कह रहा है, दैट्स इनफ मतलब होता है बहुत हो गया, ठीक है, मिस्टर ब्राउन कह रहा है, हिस्ट्री टीचर कह रहा है कि दैट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिस्टर ब्राउन की आंखों में क्या था, निष्ठुरता का भाव था एकदम, ठीक है, और क्या था, क्रोध का भाव था। वी डोंट वांट टू लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुमसे लेक्चर नहीं सुनना चाहते। कौन कहता है, आई डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि हम आपसे लेक्चर नहीं सुनना चाहते, भाषण नहीं सुनना चाहते। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तुम आज एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ पे रुकोगे,
ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। यद्यपि यह मैं जानता हूँ मुझे कि मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि इससे आपको तुम्हें मतलब इससे तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इट विल डू यू मच गुड। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड। ना ही ये स्कूल के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। ईदर यू आर अ डिसग्रेस्ड। तुम्हें तुम्हें ईदर या तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम स्कूल क्यों आते हो। यू आर अ डिसग्रेस्ड। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम। अब यहाँ पे तुम एक धब्बा हो बोलते हैं। डिसग्रेस मतलब धब्बा हो। यू आर अ डिसग्रेस्ड, तुम एक धब्बा हो। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम। अब मुझे नहीं मालूम कि तुम क्यों लगातार जो है स्कूल आते हो। ठीक है, तुम स्कूल क्यों आते हो। कंटिन्यू टू कम। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट जो है इशारा करते हुए कहा, अल्बर्ट ने इशारा किया। इट्स नॉट माई विश सर, यह मेरी इच्छा नहीं है सर। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। फिर तो तुम जो है एक कृतज्ञ लड़के हो, अनग्रेटफुल हो। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। और तुम्हें अपने आप पर क्या होना चाहिए। तुम एक क्या हो, कृतज्ञ लड़के हो जिसे स्वयं पर शर्म आनी चाहिए कहता है। एंड आउट टू बी असेम्ड, असेम्ड मतलब होता है शर्माना, कि तुम्हें स्वयं पर शर्माना चाहिए। ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्टेड यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं सलाह देता हूँ, मेरी सलाह है कि तुम अपने पिताजी को कहो कि वे तुम्हें यहाँ से ले जाए। आई सजेस्टेड यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। ठीक है, मेरी सलाह है कि तुम अपने पिता से कहो कि तुम्हें आकर यहाँ से वे ले जाए। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। अल्बर्ट जो है क्या महसूस किया, एकदम दयनीय महसूस किया जब ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर के समय जो है स्कूल को छोड़कर गया। ठीक है, ही लेफ्ट, वह स्कूल से निकला तो दयनीय महसूस किया। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि वह उसके लिए बहुत बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, उसके लिए तो हर दिन जो है बहुत बुरा रहता है। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, किंतु कोई बात नहीं। एनीवे बट बिकॉज इसलिए था, क्योंकि यह सब इसलिए था क्योंकि बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस, वो ऐसे जगह पे वापस जा रहा था जिससे वह घृणा करता था। हेटफुल था जिसके लिए वह घृणापूर्वक था। गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वह केवल इसलिए इतना इच्छा कर रहा था कि उसके पिताजी जो है आए और उनसे यहाँ से ले जाए, हिम अवे। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, किंतु पूछने में भी, पिताजी से पूछने में भी कोई समझदारी की वाली बात नहीं है। वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। ही न्यू व्हाट द आंसर देयर वाज, व्हाट द आंसर वुड बी, कि वह जानता है कि जब मैं पूछूंगा तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा। कौन कहता है, आइंस्टीन कहता है कि अगर मैं पिताजी से पूछता भी हूँ तो उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे यह मालूम है। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, वह जब तक उसे यहाँ रुकने के लिए कहेंगे तब तक वह अपना डिप्लोमा जो है प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है। Going back to his lodging did not cheer him up, अपने घर पर लौटने के बाद भी उसे खुशी नहीं हुई। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, उसके पिताजी के पास बहुत कम पैसे थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन के, टू स्पेयर, खर्च करने के लिए, दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, अल्बर्ट क्या पाया, एक कमरा पाया, म्यूनिक शहर के सबसे खराब हिस्से में, वन ऑफ द पोरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, उसे भोजन की कमी और सुविधा की कमी का कोई एतराज़ नहीं था। आर इवन द डर्ट एंड द स्क्वेलर, यहाँ तक कि उसे धूल और गंदगी से, स्क्वेलर मतलब होता है गंदगी से भी कोई एतराज़ नहीं था। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ इस्लाम वायलेंस, किंतु जो है घृणा करता था किससे, गंदगी बस्ती के, हिंसा के वातावरण से। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी घर मालकिन जो है लगातार बच्चे को पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, फिर और हर शनिवार को उसके हर पति जो है पीकर आते थे और उसे
मारती थी, उसे मारते थे अपनी पत्नी को, ठीक है, मतलब उसके घर मालकिन को मारते थे। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। जब यूरी घूमने के लिए शाम के समय आई, यूरी उसका दोस्त फ्रेंड था, यूरी जब शाम को आई तो वो कहती है कि बट एटलीस्ट, फिर वो कहता है, कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि नहीं, यूरी कहती है कि बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर वन, किंतु तुम्हारे पास खुद का एक कमरा है, ठीक है, यह विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो कुछ मैंने कहा उससे बहुत अच्छा है ये, said Yuri when he called round in the evening. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. फिर अल्बर्ट ने कहा, कम से कम तुम एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, मतलब सभ्य लोगों के बीच में रहती हो, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, यहाँ तक कि वे गरीब विद्यार्थी है, फिर भी से तुम एक जो है सभ्य लोगों के बीच में रहती हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। फिर यूरी रिप्लाइड कहते हैं, यूरी उत्तर देते हैं कि वहाँ सभी लोग जो है सिविलाइज्ड नहीं है, सभ्य लोग नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज काइल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल। ड्यूल मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, द्वंद्व युद्ध, दो लोगों के युद्ध में ड्यूल कहते हैं, उसको लड़ाई होता है। तो कहते हैं कि यूरी कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना है एक हफ्ता पहले, दैट वन ऑफ देम वाज काइल्ड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो है एक उनमें से एक जो है द्वंद्व युद्ध में दो लोगों के बीच में लड़ाई हुआ, उसमें एक व्यक्ति जो है मारा गया। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु काइल्ड हिम, और उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने उस दूसरे व्यक्ति को मारा था, ठीक है, वन हु काइल्ड हिम। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ नहीं, आप अवश्य कुछ नहीं। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, यहाँ तक कि वो अपने आप पर क्या करता है, गर्व महसूस करता है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूज, किंतु उस व्यक्ति को, जिसने उस व्यक्ति का हत्या किया था, उसको सिर्फ इस बात की चिंता है कि अथॉरिटी ने, अधिकारियों ने उसे यह कह दिया है कि वह आगे से लड़ाई नहीं करेगा, आगे से लड़ाई नहीं होना चाहिए, या तुम आगे से लड़ाई नहीं करोगे, ऐसा कह दिया है, इसलिए उसको ज़्यादा चिंता है इसकी बात की। ही अपसेट अबाउट दिस, वह इसके बारे में अपसेट है, परेशान है, क्योंकि ही हैजंट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस। स्केयर मतलब होता है निशान, निशान या धब्बा, इस बात की भी उसे परेशानी है कि उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है। अ सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऐसे बेज ऑफ ऑनर। अब यहाँ पे बेज मतलब क्या होता है, बेज मतलब भी साइन बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो और स्केयर मतलब बोल सकते हैं घाव के निशान, और बेज मतलब बोल सकते हैं सिर्फ निशान बोल सकते हैं, ठीक है, चिन्ह। तो ऑनर के चिन्ह नहीं है उसके पास कोई भी, मतलब बिकॉज ही हैजंट सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं थे। फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरे उसके जीवन भर उसको इस निशान को ऑनर के साथ रखने के लिए। बिकॉज ही हैजंट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बेज ऑफ ऑनर, ठीक है, एक ऑनर के सम्मान के रूप में कोई भी निशान नहीं था। उफ, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा, ओह, आश्चर्य प्रकट किया अल्बर्ट ने। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये सब कौन है, विद्यार्थी हैं। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी कहता है कि तुम भी एक दिन क्या बनोगे, विद्यार्थी बनोगे। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे। डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लूमली। ग्लूमली मतलब होता है उदासी से अल्बर्ट ने कहा, मुझे शंका है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मैं कभी स्कूल के डिप्लोमा के लिए परीक्षा को पास कर पाऊंगा करके मुझे संदेह करके अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ठीक है। ही टोल्ड हिज कजिन एल्जा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, वह इसी बात को वैसे ही फिर दोहराता है अगली बार जब सी केम टू म्यूनिक, जब एल्जा जो है उसकी कजिन बहन जो है अगली बार म्यूनिक से आती है। नॉर्मली सी लाइव्ड इन बर्लिन, नॉर्मली जो है सामान्य रूप से वो कहाँ रहती है, बर्लिन में रहती है। वेयर हर फादर हैड बिजनेस, जहाँ उसके पिता के क्या है, व्यवसाय है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम। अब एल्जा कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम परीक्षा में सफल हो पाने के लिए, मतलब
परीक्षा में पास हो जाओ, इतना तैयारी तुम कर सकते हो। लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम। अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, सी सेड, उसने कहा यदि तुम कोशिश करते हो तो परीक्षा में पास होने के लायक तुम तैयारी कर सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत मूर्ख हैं, स्टूपिड है, देन यू आर, हु गेट थ्रू, जो पास हो जाते हैं। गेट थ्रू मतलब यहाँ पे पास हो जाना। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे उनका कहना है कि तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, एनीथिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, और ज़्यादा तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू आर टॉट, जो तुम्हें सिखाया है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन दी एग्ज़ाम, सिर्फ उसे एक परीक्षा के समय में उसे दोहराने की क्षमता रखो, बस परीक्षा में उसे दोहराने की क्षमता रखो, तुम परीक्षा पास हो जाओगे। दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट। फिर अल्बर्ट कहता है यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट। अब लर्निंग थिंग बाई हार्ट मतलब क्या होता है, रट्टा लगाना। तो मैं रट्टा लगाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, अब तुम्हें इस पर यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। और फिर एल्जा कहती है तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरोट, कोई भी व्यक्ति जो है पैरोट के समान सीख सकता है। मतलब जिस प्रकार पैरोट जो है रट्टा लगा कर सीखता है, उसी प्रकार तुम भी सीख सकते हो। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुमने अभी कोशिश नहीं किया है इसलिए है, ठीक करके बोलती है, ठीक है। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ ए बुक, और फिर भी मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ, यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, अपने भुजाओं में, अपने बाहों में पुस्तकों को लिए हुए रखे हुए देखता हूँ तुम्हें। एडेड एल्सा आगे कहती है व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग। अब यहाँ पे पूछती है तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम यह क्या पढ़ रहे हो, पूछती है। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, अ बुक ऑन जियोलॉजी। अब कौन क्या कहता है, अल्बर्ट कहता है कि मैं एक पुस्तक, जियोलॉजी का पुस्तक पढ़ रहा हूँ, भूविज्ञान का एक किताब। जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। अब जियोलॉजी, प्रश्न करती है जियोलॉजी भूविज्ञान, या बोल सकते हैं भूविज्ञान, तो रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों और वस्तुओं के बारे में। डू यू लर्न दैट, क्या ये तुम्हें पढ़ाते हैं। डू यू लर्न दैट, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल में पढ़ाते हैं करके पूछते हैं, तो नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, मतलब कहते हैं कि नहीं, स्कूल में मुश्किल से कोई विज्ञान का विषय पढ़ाया जाता है। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट, फिर कहती है, एल्जा पूछती है फिर यह तुम क्यों पढ़ रहे हो। देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट, बिकॉज आई लाइक इट। अल्बर्ट क्या कहता है, क्योंकि मुझे यह पसंद है। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन, तो क्योंकि यह मुझे अच्छा लगता है, क्या यही कारण काफ़ी नहीं है। इज़ दैट अ गुड इनफ रीजन, ठीक है, क्या यही कारण जो है पर्याप्त नहीं है करके कहती है। फिर एल्जा साइड, अब एल्जा ने ठंडी सांसें भरी, ठीक है। अब ठंडी सांसें भरना, साइड मतलब क्या होता है, ठंडी सांसें भरना। तो एल्जा जो है ठंडी सांसें भरती हुई कहती है, अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हीज ओनली कम्फर्ट वाज म्यूजिक। विज्ञान की पुस्तकों के अलावा उसे एकमात्र सुख जो है, कम्फर्ट या सुख जो है म्यूजिक, संगीत से ही मिलता था। एंड ही प्लेड हीज वायलिन रेगुलरली, वो अपना जो वायलिन है उसको नियमित रूप से बजाता था। अनटिल हीज लैंडलेडी आस्क हिम टू स्टॉप, जब तक बजाता था जब तक उसे उसकी घर मालकिन जो है रोकने के लिए नहीं कहती। दैट्स वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्वस, अब वेलिंग मतलब क्या होता है, तीखी आवाज़ में रोना या विलाप करना। और हाउलिंग, यहाँ पे हाउलिंग वर्ड दिया है, हाउलिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाते हुए। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्वस, ही सेड, देयर्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। अब यहाँ पे यह शोर तो मेरे लिए सिरदर्द बन गया है। दैट्स वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्वस, सिरदर्द बन गया है, ठीक है। सी साइड, उसने बोली, किसने बोली, उसकी घर मालकिन ने। देयर्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस, यह इस घर में बच्चों के चिल्लाने से वैसे ही भी बहुत ही क्या है, शोर है,
ठीक है, बहुत शोर है। द नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स, किड्स मतलब होते बच्चे, हाउलिंग मतलब चिल्लाते हुए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पहले से ही यहाँ शोर है। अल्बर्ट वाज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट, अब टेम्पटेड मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रलोभित हो गया, ठीक है, कहने के लिए तैयार हो गया। अल्बर्ट जो है तो कहने के लिए तैयार था, टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, कहने के लिए तैयार था कि बहुत अधिकतर समय, टू पॉइंट आउट दैट, यह ध्यान दिलाने के लिए कि अधिकतर समय, इट वाज सी हु मेड देम हाउल, वह वही थी, मतलब मेरी घर मालकिन ही थी कि मुझे चिल्लाने पर क्या करती थी, विवश करती थी। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, किंतु उसने फैसला किया कि यह सब कहना अभी अच्छा नहीं होगा। इट वाज बेटर टू से नथिंग, कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, यह कुछ भी कहना ही अच्छा, कुछ भी नहीं कहना ही अच्छा होगा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से अवश्य जाना चाहिए। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, म्यूनिक में 6 महीने तक रहने के बाद, इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यह बहुत बेहुदा होगा। एब्सर्ड मतलब होता है बेहुदा, ठीक है, यह बेढंगा बोल सकते हैं, यह बेहुदा होगा कि आई शुड गो ऑन लाइक दिस, मैं इस प्रकार से चलता जाऊँगा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम, अब अंत में ये क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, जिस प्रकार से मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ, इसका परिणाम यह होगा कि विल टर्न आउट मतलब इसका परिणाम होता है, ठीक है, विल टर्न आउट मतलब होता है परिणाम। अंत में इसका परिणाम यह होगा, द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, मैं अपने पिता का जो पैसा है उसको बर्बाद कर चुका हूँगा। एंड एवरी वंस टाइम, और सबका समय भी खराब कर रहा हूँगा, ठीक है। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, अब यहाँ कहता है यदि मैं यहीं रुक जाऊँ, इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं अब यहीं रुक जाऊँ तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल, यही सबके लिए अच्छा होगा। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी पूछती है कि तुम उसके बाद फिर क्या करोगे, सॉरी यूरी पूछता है, यहाँ पे यूरी जो है फिर पूछता है कि तुम उसके बाद क्या करोगे। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी पूछता है कि तुम इसके बाद क्या करोगे। एंड देन व्हाट विल डू यू डू, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अल्बर्ट कहता है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, यदि मैं मिलान जाता हूँ, मुझे भय है, आई एम अफ्रेड माई फादर, मेरे पिता जो है, विल सेंड मी बैक, मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस हीज आइज ग्लीम्ड विथ ए सडन आइडिया, ठीक है, फिर जब तक उसके फिर हीज आइज, उसके आँखों में अचानक विचार से चमक उठा, हीज आइज ग्लीम्ड विथ ए सडन आइडिया, जो अचानक उसके मन में जो विचार आया उससे उसकी आंखें जो है चमक उठा। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, फिर पूछता है यूरी क्या तुम कोई मैत्रीपूर्ण डॉक्टर को जानते हो, कोई मैत्रीपूर्ण डॉक्टर को जानते हो। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली सेड यूरी, यूरी कहता है कि यूरी ने कहा कि मैं अपने मेडिकल मतलब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसको मैं जानता हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ जो है फ्रेंडली भी है, सेड यूरी। डॉक्टर नो, डॉक्टर नहीं कहता है, मेडिकल स्टूडेंट को जानता है, बट डॉक्टर नो। आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, किंतु मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। डॉक्टर नो, आई नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, ठीक है। कौन कहता है यहाँ पे, यूरी कहता है। वाई, क्यों, फिर पूछता है कि क्यों तुम्हें इसके डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है, किससे पूछता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछता है। तो सपोज आई सैड अल्बर्ट कहता है मान लो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे घबराहट का दौरा है। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब होता है घबराहट, अब घबराहट का दौरा है मुझे, नर्वस ब्रेकडाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, अब मान लो डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे लिए स्कूल जाना, सपोज अ डॉक्टर वुड से इट, तुम्हारे लिए स्कूल जाना जो है और तुम्हारे लिए बुरा होगा। इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, मेरे लिए और बुरा होगा कि डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे लिए स्कूल जाना इसी स्थिति में और तुम्हारे लिए बुरा होगा। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और तुम्हें इससे दूर रहने की ज़रूरत है, किससे, स्कूल से।
आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, मतलब इससे तुम्हें दूर रहने की ज़रूरत है, मतलब कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत ना है कह दे तो। नॉट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, यूरी ने कहा मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा मुझे कोशिश करना चाहिए। टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्वस, जो नसों से संबंधित समस्याओं का विशेषज्ञ हो, ऐसे डॉक्टर की मुझे खोजना चाहिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे बहुत है। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उससे कहा। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, वह कुछ समय के लिए क्या हो गया, हिचकिचाया। एंड देन एडेड रेदर रिलेक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छा से, फिर आगे उसने जोड़ते हुए कहा अनिच्छा से, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो मी, इफ़ दे नो वन, इफ़ यू लाइक, मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछूंगा यदि वे जानते होंगे तो, इफ़ यू लाइक यदि तुम चाहो तो, विल यू तो क्या तुम चाहोगे, थैंक यू धन्यवाद, यूरी थैंक यू धन्यवाद कहता है। कौन कहता है, अल्बर्ट कहता है। अल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, अल्बर्ट का जो आंखें अब चमकने लगता है। वेट अ मोमेंट, कुछ समय के लिए इंतज़ार करो। आई हैवंट फाउंड वन येट, फिर यूरी कहता है कुछ समय के लिए इंतज़ार करो, मैं अभी भी डॉक्टर को नहीं ढूंढ पाया हूँ। ओह बट यू विल, किंतु तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, यदि मैं पा भी जाता हूँ, आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम कि ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करने के लिए इच्छा करेगा। ही विल डिक्लेयर अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा वह करेगा, वह जरूर करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मैं सचमुच का घबराहट का दौरा होने वाला व्यवहार करूँगा, ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, उसके लिए यह आसान बनाने के लिए, ठीक, कि मुझे सचमुच का नर्वस ब्रेकडाउन है। ही लाफ्ड मेरली, वह खुशी से, फिर क्या, मेरली मतलब होता है खुशी से, और ही लाफ्ड मतलब हंसा, वह खुशी से हंसा। आई नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैं तुम्हें ऐसा कम घबराहट में कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें इससे कम घबराहट में कभी नहीं देखा। यूरी ने टिप्पणी किया, ठीक है, यूरी ने क्या किया, टिप्पणी किया। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट अस्योर्ड हिम, फिर अल्बर्ट ने उसे आश्वासन दिया, अल्बर्ट ने क्या किया, उसे आश्वासन दिया कि स्कूल में 1 या 2 दिन जाने पर ठीक हो जाएगा, मतलब जैसे ही मैं स्कूल 1-2 दिन जाऊंगा तो फिर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा, ठीक है, ये कहते हैं उसको आश्वासन देता है अल्बर्ट। एश्योर्ड हिम, अल्बर्ट मतलब होता है एश्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना, और पुट दैट राइट मतलब होता है ठीक कर देगा। सडनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट, अगले दिन जैसी यूरी ने उसको देखा, वो सचमुच जो है निश्चित रूप से ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट मतलब होता है उत्साह या उमंग बोल सकते हैं, वो अपना उत्साह उमंग जो है सचमुच में खो चुका था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, उसने कहा कि मैं लंबे समय तक ऐसी ही नहीं रह सकता। आई कांट स्टैंड मतलब ऐसे ही खड़ा नहीं हो सकता, एनी लॉन्गर लंबे समय तक। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे सचमुच का क्या हो जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, घबराहट का दौरा पड़ जाएगा। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, जो सचमुच किसी भी डॉक्टर को क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, ठीक है।